दोस्तों, मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो इसने रातों रात दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान अपने जर्जर हो चुके F-17 लड़ाकू विमानों को बेचने के लिए दुनिया भर में गिड़गिड़ा रहा है और दूसरी तरफ खाड़ी का सबसे अमीर और शक्तिशाली देश UAE भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन ये दस्तक किसी मामूली सामान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लिए है। सोमवार को जब UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की धरती पर उतरे तो केवल हाथ नहीं मिलाए गए, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक सैन्य संधि पर मुहर लगी जिसने पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट के सपनों को धूल में मिला दिया है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने जिस तरह पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मिट्टी में मिलाया था, उसके बाद से पूरी दुनिया जान चुकी है कि यह मिसाइल नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। आज के इस वीडियो में हम उस सीक्रेट डील का खुलासा करेंगे जो भारत को अरब जगत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बनाने जा रही है। क्या ब्रह्मोस की ये गूंज पाकिस्तान के वजूद के लिए नया खतरा है? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सस्पेंस और पावर का ये सफर अब शुरू होने वाला है। इस डील की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत और UAE अब सिर्फ खरीदार और विक्रेता नहीं रहे, बल्कि वे पार्टनर बन गए हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद और भारत सरकार के बीच जो समझौता हुआ है, उसके तहत दोनों देश अब मिलकर आधुनिक हथियारों का निर्माण करेंगे। यह समझौता भारत की उभरती डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक गोल्डन टिकट की तरह है। अब तक UAE अपने हथियारों के लिए अमेरिका और यूरोप पर निर्भर रहता था, लेकिन भारत की स्वदेशी तकनीक और भरोसेमंद हथियारों ने उनका दिल जीत लिया है। यह साझेदारी केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें ड्रोन तकनीक, साइबर डिफेंस और आर्टिलरी सिस्टम्स पर भी काम किया जाएगा। सोचिए, जब खाड़ी की बेहिसाब दौलत और भारत का वैज्ञानिक दिमाग एक साथ मिलेगा तो दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट का रक्षा मानचित्र कैसा दिखेगा। यह भारत की एक्ट वेस्ट पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत है, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। जहां पाकिस्तान अपने पुराने दोस्तों से भी मदद की भीख मांग रहा है, वहीं भारत अब दुनिया के दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भविष्य के हथियार बना रहा है। एक तरफ जहां भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए दुनिया भर में होड़ मची है, वहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की हालत ऊंची दुकान और फीके पकवान जैसी हो गई है। पाकिस्तान पिछले काफी समय से ढोल पीट रहा है कि वो इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों को अपने F-17 लड़ाकू विमान बेच रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के ये दावे केवल कागजी हैं और इनके पीछे कोई ठोस पुष्टि नहीं है। असल में दुनिया अब जान चुकी है कि चीन की मदद से बने ये विमान तकनीकी रूप से पिछड़े और अविश्वसनीय है। इसके उलट भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने फिलीपींस जैसे देशों में अपना लोहा मनवाया है और वहां से अतिरिक्त ऑर्डर भी मिल रहे हैं। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने UAE को भी ये विमान बेचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन शेख मोहम्मद बिन जायद ने पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हालिया पाकिस्तान दौरे पर UAE के राष्ट्रपति ने रक्षा सौदों पर बात तक नहीं की, जो यह साफ इशारा है कि पाकिस्तान के हथियारों पर अब उसके अपने मुस्लिम भाई भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। UAE का झुकाव भारत के अत्याधुनिक और युद्ध प्रमाणित हथियारों की ओर है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अपमान है। हालांकि भारत और UAE के बीच ब्रह्मोस की ये डील अपने अंतिम चरण में है, लेकिन यहाँ कुछ अड़चने भी हैं जिन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बाधा है MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। भारत इस समूह का सदस्य है जिसके नियम कहते हैं कि 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल किसी ऐसे देश को नहीं दी जा सकती जो MTCR का सदस्य नहीं है, और UAE फिलहाल इसका सदस्य नहीं है। ब्रह्मोस की रेंज अब 450 किलोमीटर से भी ऊपर जा चुकी है, जो इसे और भी घातक बनाती है। इसके अलावा इस मिसाइल में रूस की भी साझेदारी है, इसलिए कोई भी बड़ी डील करने से पहले मास्को की आधिकारिक मंजूरी भी अनिवार्य है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सरकार से सरकार के स्तर पर चल रही है और कूटनीति के जानकार मान रहे हैं कि भारत इसका कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। या तो मिसाइल की रेंज को तकनीकी रूप से सीमित किया जाएगा, या फिर विशेष छूट के तहत इसे निर्यात किया जाएगा। भारत और रूस के मजबूत रिश्तों को देखते हुए यह मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है। तो दोस्तों, अंत में सवाल वही है, क्या भारत अब दुनिया का नया आर्म्स एक्सपोर्टर महाशक्ति बनने की राह पर है? UAE के साथ यह डील साबित करती है कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश बन चुका है।
हमारी ब्रह्मोस मिसाइल आज शांति की नहीं बल्कि ताकत के दम पर शांति की गारंटी बन गई है। जहां पाकिस्तान का रक्षा उद्योग झूठ और खोखले दावों पर टिका है, वहीं भारत का मेक इन इंडिया अभियान हकीकत में आसमान छू रहा है। 2026 का यह भारत अब रुकने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी मिसाइलों की रेंज में और बढ़ोतरी करनी चाहिए? क्या यूएई के साथ ये साझेदारी चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मददगार होगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।